नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। विंध्य क्रांति टाइम्स में पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को मध्य प्रदेश के सिवनी के कटगी बाईपास कार्यक्रम स्थल में चुनावी सभा को संबोधित किया। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस कोरोना में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। और इस देश के सिवनी के कटगी बाईपास कार्यक्रम स्थल में चुनावी सभा को संबोधित किया। एमपी में बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभाले पीएम मोदी सिवनी पहुंचे। यहां उन्होंने कटगी बाईपास कार्यक्रम स्थल पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में 13 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने मंच से कांग्रेस और कमलनाथ पर लगातार निशाना साधा। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि मध्य प्रदेश विकास और सुशासन की निरंतरता चाहता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है। मैंने आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने ओपिनियन पोल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, विजय क्या होती है, यहाँ आकर देखिए। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ आया है, ये सौभाग्य भी मुझे मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। एमपी में लगभग 5 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन दिया। मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। वैसे तो ये योजना 1 महीने बाद दिसंबर में बंद हो रही है, लेकिन मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए आपके बेटे ने मन में पक्का कर लिया है, तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन देंगे। इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला लाखों करोड़ों रुपए का होता था, लेकिन बीजेपी में ये गरीब की भलाई में खर्च होता है।
हमारे आदिवासी भाई बहनों के यहाँ लखन कुंवर की पूजा अर्चना कर खेती शुरू करने की परंपरा है, लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में कांग्रेस ने भारत की आज़ादी का पूरा श्रेय एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आजकल एक नेता आदिवासी इलाकों में जाकर झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस के मुंह से आदिवासी नाम शोभा नहीं देता है। आदिवासी समाज भगवान राम के समय से चला आ रहा है, बीजेपी के आने के बाद से नहीं आया। भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय जनजातीय मंत्रालय बना। ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल गांव-गांव जाकर आदिवासी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमने आदिवासी महापुरुषों के नाम पर नामकरण किए हैं। हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है, जिससे छोटे मोटे काम करने वाले गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो ढोंग कर रही है, लेकिन ये लोग इस बात के लिए मैदान में लड़ रहे हैं कि आगे चलकर कौन एमपी कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहाँ के दो बड़े नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत है क्या? युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। मोदी जी राहुल गांधी पर तंज मारा और बोले कि राहुल गांधी बोलते हैं हमें वोट दो क्योंकि हमारे दादा दादी ये थे, हमें वोट दो क्योंकि हमारे नाना नानी वो थे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब आपको दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ता था, हमने आपके फ़ोन में सब हो गया है। आपके फ़ोन की कीमत भी बीजेपी की नीतियों की वजह से कम हुई है। कांग्रेस के समय मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सिर्फ 2 थी, बीजेपी के आने के बाद 200 से ज़्यादा हो चुकी हैं। हमने डेटा सस्ता किया, आज आपका बिल 400 से 500 रुपये के बीच आता है। अगर कांग्रेस होती तो 4 से 5,000 रुपये का बिल आता। कांग्रेस का गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर काट देती है। ये थी मध्य प्रदेश सिवनी दौर में प्रधानमंत्री जी की खबर। हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।